बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। जापानी साइंसदान का कहना था कि जब इंसान साल में एक मरतबा 20 से 27 दिनों तक 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है तो कैंसर का सबब बनने वाले गले सड़े और नाकारा खलिए खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं। रोज़ों की दुनियावी बरक़ात। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है, इस पर भी सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा लग रहा था, पुरसुकून माहौल था। अच्छा, कोई प्लानिंग नहीं थी, एक कोइंसिडेंट कहेंगे, हुस्न इत्तेफाक था, लेकिन अच्छा था इत्तेफाक। किसी प्लानिंग के बगैर ही हम लोग इधर पहुंच गए। तो कंप्लीट वीडियो देखें, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कि कोइंसिडेंट कैसा हुआ। और ये देखें जनाब, अच्छा हमने फिर ये चिप्स खाए थे। और माहौल अच्छा होना तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। माहौल, आपको इन्वायरमेंट बहुत काउंट करता है इस चीज़ में, आपके माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए। और एक थेरेपी भी होती है मेरी नज़र में। तो अच्छे माहौल में जाएं तो आपका माइंड, आपका मूड, हर चीज़ फ्रेश हो जाती है। तो करनी चाहिए इस तरह भी। लेकिन ये अनप्लान्ड चीज़ थी हमारे साथ, तो खैर, लेकिन हमने इसको फिर भी इंजॉय करा। और ये देखें कितना क्लीन था। अच्छा, एक प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ पर ना, जैसे लोग खा भी रहे थे ना, तो प्रॉपर डस्टबिन को यूज़ कर रहे थे। अक्सर जगहों पे होता है, बड़ी बड़ी जो फैमिली पार्क्स वगैरह होते हैं और फैमिली एरिया जहाँ बना होता है जैसे, तो वहाँ तो ये जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। तो इस तरह नहीं था, बड़ा नीट एंड क्लीन था। और एक साइड पे इस तरह बर्ड्स थी और बच्चों की राइड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी, हर चीज़ थी। लेकिन हम जहाँ जहाँ जा सके वो दिखाएंगे आपको ज़रूर। और ये देखें पैरोट है, कौन सा वाला है ये देख लें, पनामा के तोते हैं। और एक ऊपर से देख रहा है, दूसरा नीचे से। अलग ही शान इधर भी ज़ाहिर होती है। ये देखें किस तरह के कलर्स हैं इसमें और किस तरह की रब ने क्रिएशन की है। और ये देखें ये मगरिब का टाइम हो गया और हम अभी भी यहीं पर हैं और बताएंगे हम यहाँ पर क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, किस वजह से आए थे यहाँ पर। और मैंने बताया ये अनप्लान्ड था और कोइंसिडेंट किस तरह हुआ, ये सब कुछ आपको कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो जनाब ये देखें, आप आती हैं, ये बर्ड्स में सिर्फ यही चीज़ें थी, डक थी, पीकॉक था, पिजन्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये देखिए, अच्छा हमारे साथ बच्चे नहीं थे तो वो इन चीज़ों को एंजॉय करते ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना ली। अब आप लोग शॉक्ड होंगे कि यहाँ बच्चे भी नहीं हैं आपके साथ, आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे इस पार्क पे। तो कंप्लीट वीडियो देखें और आपको सब चीज़ें खुलती जाएंगी कि क्यों, क्या, कैसे, ये सारे सवालों के जवाब इधर ही मिलेंगे आपको इस वीडियो पे। तो जनाब ये देखें, यहाँ बच्चे भी नहीं। और ये देखें, ये मुझे बताएं कि जब आप लोग कभी इसकी वीडियो बना रहे हो पीकॉक की, तो ये अपने पर खोलता है या नहीं खोलता? क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा कोशिश करी, यहाँ पर नहीं और जगहों पर भी, कभी भी इसने अपने पंख खोल के नहीं दिखाए। या ये कैमरा कॉन्शियस होता है, कोई बताएगा इसके बारे में? नहीं खोलते भाई ये। इतनी देर खड़े रहे, इतना वेट करते रहे, मगरिब का टाइम हो रहा था और नहीं खोल रहे थे ये। खैर फिर हमने, जानवर तो जानवर ही होता है, परिंदा ये तो खैर, तो हमने कहा क्या बहस करें इनसे, तो हम निकल गए। और ये देखें ये यहाँ पे बिल्कुल करीब आ गया था और फिर यहाँ से निकल रहे हैं। मगरिब का टाइम हो गया, हमारा टाइम पूरा हो गया था। दरअसल हम अपना टाइम स्पेंड करने आए थे, हमें टाइम पास करना था कहीं पर, तो हमने यहाँ बिल्कुल करीब ही था। ये कहीं नाराज़ ना हो जाए तो इनकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल में डालनी है, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड किया। तो दरअसल हम अपना टाइम पास करना, वो मैं अभी बताऊँगी आगे। हम टाइम पास करने ही आए थे और ना ही बच्चे थे हमारे साथ, हम 2 ख़वातीन थी बस, और कोई नहीं था। रीज़न इज़ डैट के रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। बाहर निकल गए
तो जनाब हम आए थे डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर साहब की हमें टाइमिंग सही से आइडिया नहीं हो पाया था। तो इत्तेफाक की बात है कि सामने ही पार्क है, वो सामने नज़र आ रहा हो उस मतलब हम अपना चेकअप कराने के बाद निकले हैं तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि लोग बाइक वाले जो थे ना वो यहीं पे आके जहाँ छत सी नज़र आती है ना वहाँ खड़े हुए थे। फिर हमने क्या करा, ये देखें अज़ान इशा हो रही है, मतलब असर से हम आए हुए थे और हमें नहीं आइडिया था कि डॉक्टर साहब मगरिब की नमाज़ के बाद बैठते हैं। फिर शदीद बारिश की वजह से हमने वहीं से रक्षा करा। ये प्लस पॉइंट था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम गाड़ी नहीं लेकर निकले ये। और यहाँ से आते हुए हमारा इरादा हो रहा था कि पिंक बस चल रही है, इसी रोड पे चल रही थी, तो हमारा पक्का इरादा था कि आज मूड बन गया था। थोड़ा पार्क में टाइम स्पेंड करा तो मूड अच्छा हो रहा था। हम दोनों ने प्लानिंग करा। अच्छा प्लानिंग करें ना तो वो होता नहीं है, ऐसे ही कुछ हुआ हमारे साथ कि हम पिंक बस का सोचते रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से बारिश हो गई और ये फिर वो प्लान जो था ना वो कैंसिल हुआ। फिर हमने इस तरह रक्षा करा और शदीद किस्म की बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी। अच्छा अपने एरिया में आए तो वहाँ इतनी बारिश नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल हल्का-फुल्का। और जहाँ से आ रहे थे ना वहाँ शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ किस्म की बारिश हो रही थी और यहाँ इतना नहीं था। बस ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर खैरियत से अपने घर तक आ गए। दूसरा ये कि हम डॉक्टर के यहाँ क्यों गए थे, तो उसका रीज़न ये था कि हाँ, जितने भी बड़े डॉक्टर्स के यहाँ जाएँ तो उनका एक क्राइटेरिया बन गया है। आप वो ये कह सकते हैं कि कमीशन बेस्ड। तो उन्होंने इतने टेस्ट लिख दिए थे, इतने टेस्ट लिख दिए थे जो मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। क्योंकि जो डिज़ीज़ थी ना वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बहुत क्लियर पता चल गई थी, तो उन्होंने सिटी स्कैन और ये सब चीज़ें लिख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से इतना सैटिस्फाई हुए कि उन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और जनाब ये देखें माशाल्लाह से रात में ही ऐलान हो गया कि दूसरे दिन रोज़ा है। तो जनाब ये सहरी का टाइम आ गया और ये सहरी में हमारे यहाँ दही थोड़ा-सा खाया जाता है, चाहे 1 स्पून लें या 2 स्पून्स लें। जो रोज़ा रख रहे होते हैं ना, तो सहरी में मैं दही में थोड़ा-सी चीनी डाल दी थी, क्योंकि इतना फर्स्ट सहरी है और इतना ज़्यादा दही खाने में भी नहीं आ रहा। और ये कि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। बारिश हो गई थी तो जैसी ठंड सी महसूस हो रही थी। तो ये रोटियां बनी हुई थी, रात ही की बची हुई थी, उन्हीं को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि अब हर चीज़ को देखभाल के चलाना पड़ रहा है। और 1 या 2 पराठे मुश्किल से बना लिए था, ज़्यादा मैंने मेरे ख्याल से रोटियां काफ़ी थी। तो इन्हीं रोटियों को मैंने गरम सेक भी लिया था और थोड़े से पे घी लगा के तल भी लिया था, क्योंकि आटा इतना महंगा हो रहा है, बस अल्लाह की पनाह, अल्लाह ही गुजारा करवा रहा है सबका। तो इनको वेस्ट करने से बेहतर है कि इसी तरह कर लिया करें। और फिर हमने डाली चीनी, और चीनी के साथ ये हम खजला या फैनी बना रहे हैं। रात में सौदा है, सौदा नहीं इसको क्या कहेंगे, सहरी का सामान आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बनाई थी लौकी गोश्त शुरबे वाला। अच्छा हमारे यहाँ होता है कि सहरी के लिए ज़्यादा कोशिश ये होती है कि ग्रेवी वाला सालन हो। तो ये बस ये था, डाउटफुल था कि अब होगा जब होगा, तो मैंने ये रात में बना लिया था। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गैस भी आ रही थी। अच्छा गैस का लास्ट ईयर ये था कि सहरी में बिल्कुल नहीं आ रही थी, और फिर हमने रखा हुआ था सिलेंडर। लेकिन अभी ये कि कैसे ना कैसे करके थोड़ी बहुत आ रही थी, तो हम कर रहे थे, गुजारा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने कर लिया, सब चीज़ें रेडी थी। ये रेडी करने के बाद ही और लोगों को उठाया जाता है, तो ऐसे ही मैं भी करती हूँ और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी यही करते हैं। ख़वातीन तो उठ जाती हैं बेचारियाँ कि पहले से सारा काम करने लग जाती हैं, हत्ता कि तहज्जुद पढ़ने के बाद बिल्कुल एंड पे जाकर बच्चों को और हस्बैंड साहब को उठाया जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। और फिर ये था, शादी से पहले हमारे भी मज़े थे, सब कुछ लग जाता था और सिर्फ उठकर आकर सहरी कर लिया करते थे। और अब ये कि ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो अब सहरी बनानी होती। और ये भी एक अजर है, इसमें भी एक अजर है। और अच्छा खजला फैनी की कहानी ये है कि हमारे यहाँ नहीं बनता था, शादी से पहले हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी। हमारे यहाँ होती थी वो जो डबल रोटी नहीं होती, जो एक साथ बनी हुई आती है पूरी, उसको छुरी से काटते हैं, तो वो दूध में चीनी के साथ भिगो दी जाती थी, तो वो खाई जाती थी। और शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में आके ये खजला और फैनी इनका प्रॉपर होता है, तो अब हम भी खाते हैं, अच्छा लगता है।
पहले फिर अम्मी का ये था कि अगर होता भी था ना तो इसको पहले गर्म पानी में से निकालती थी, छानती थी फिर, क्योंकि इसमें घी और तेल, लेकिन इसमें नहीं है। जहाँ से ये लाते हैं ये क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा था। वो पता नहीं कहाँ से आता था, खैर उस और खैर खाया भी नहीं जाता था, अम्मी के इतना खाया भी नहीं जाता था। लेकिन ससुराल में माशाल्लाह खाया जाता है और हमारे यहाँ भी खाया जाता है। अब तो बच्चे भी 1-2 खा लेते हैं और हस्बैंड सब ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ये चीज़ें। अच्छा, ये सहरी से फ़ारिग हुए, नमाज़ से फ़ारिग हुए, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था, तो तकरीबन 7:30 बजे के टाइम इतनी शदीद किस्म की बारिश हो रही थी। ये पहला रोज़ा है। शदीद और बादल ऐसी शदीद किस्म से गरज रहे थे कि मुझे ख़ुद भी डर लग रहा था। बेटी तो डर ही रही थी। बस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला खैर करे। तो सुनने में ये आ रहा था कि कहीं-कहीं बर्फ़ ओले भी गिरे हैं। बस हमारी तरफ तो ख़ैर नहीं गिरे, लेकिन हुआ है सभी, क्योंकि जब हम आ रहे थे ये रोज़े से एक दिन पहले, तो कहीं बारिश हुई है। ये तो हमने ख़ुद देखा है कि जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ इतनी शदीद बारिश, और जहाँ हमें रुकना है, जहाँ हमारा मंज़िल थी वहाँ पर नहीं हो रही थी। और फिर ये आ गई थी अफ़तारी। अफ़तारी की तैयारी इस तरह होती है हमारे यहाँ। अच्छा, ये दही बड़ों के लिए बन रहा है। दूसरा ये कि पकोड़े अफ़तारी का एक अहम रुकन है। पकोड़े अकेले फ़र्ज़ नहीं हुए थे, इसके साथ समोसे, कचौरी भी बराबर मानी जाती हैं। अगर किसी मजबूरी के तहत पकोड़े ना मिल सकें तो आप समोसे और कचौरी से कमी पूरी कर सकते हैं और लज़्ज़त अफ़तारी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि घर के बने हुए पकोड़े अफ़ज़ल हैं और सवाब भी ज़्यादा है। रमज़ान के रोज़े तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन पकोड़े बरसग़ीर ख़ुसूसन पाकिस्तानी लोगों के हिस्से में आए हैं। ज़रूरत ईजाद की माँ है, मगर पकोड़ों का शजरा नस्ब ताहाल मालूम नहीं हो सका, मगर इनको बनाने के काम में ज़्यादातर माओं को ही देखा गया है। पकोड़े मुख्तलिफ़ शक्लों के बनाए जाते हैं। सबसे मशहूर शक्ल कोई शक्ल नहीं है, गोल, चौकोर, लंबे, नेज़ हर किस्म के पकोड़े यकसा मकबूल व मशहूर हैं। पकोड़ों को मुख्तलिफ़ चटनियों के साथ खाना साबित है, लेकिन असर जदीद में केचप वग़ैरह का इस्तेमाल भी सामने आया है। अब तक पकोड़ों की सबसे ज़्यादा किस्में शेफ़ ज़ाकिर और ज़ुबैदा आपस ने ईजाद की हैं। अभी तक पकोड़ों का किसी भी मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर बाज़ अफ़राद की नाक को पकोड़े से तशबीह दी गई है, जो कि इस्लामी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। यहाँ ये भी मफरूदा गलत है कि सिकंदर आज़म यहाँ पकोड़े खाने आया था। इस बारे में भी अभी तक कोई सनद मौजूद नहीं है। तो जनाब, ये तो था पकोड़ों के बारे में हिस्ट्री, और इस जस्ट एक तफरी थी, इसको संजीदगी से नहीं लिएगा। और जनाब, ये बन रहे हैं दही बड़े। तो बड़े तो मैंने बना दिए, और ये दही देखें, इसमें चीनी ऐड कर लिया, और ये दही भी घर की जमी हुई। तो पकौड़ों की कहानी आपने सुन ली, तो उसमें रहनुमाई फ़रमाइएगा कि दस्तरख़्वान की ज़ीनत पकोड़े हैं कि नहीं हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि पकोड़ों में कोई और नई वैरायटी कुछ है, क्योंकि पालक के भी बनते हैं, बैंगन के भी बनते हैं, हर तरह के बनते हैं। अच्छा, ये मैंने माश की दाल के ये बनाए हैं दही बड़े ना, और पकोड़े तो जो बेसन आता है नॉर्मली वो बेसन था। अच्छा, इसकी भी एक और अलग से है। ये तो खैर मैंने जल्दबाज़ी में इसलिए बनाया है कि गैस का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आइडिया, और शुरू में खाया जाता है। मौसम ऐसा है, वरना पकौड़े हमारे इतना ज़्यादा नहीं होता। वजह यह है कि मौसम ज़रा सा सुहाना हो रहा था, बारिशें हो रही थी, तो इसलिए पकौड़े भी बना लिए थे। और ये देखें आलू के बन रहे हैं, तो खैर बच्चों ने भी शौक़ से खाए। और ये कि मैंने मांडा पट्टी भी घर में बनाई थी, तो रोल भी बनाए माशाल्लाह से। अच्छा, शुरू के शौक़ होते हैं, शुरू में होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि 1 हफ़्ते की ये चीज़ें चलती हैं, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रूटीन पर। इसी तरह जैसे खाने वगैरह का एहतमाम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, शरबत वगैरह। खैर मौसम अच्छा है, तो शरबत का भी इतना ज़्यादा तलब नहीं हो रही। और सेकंड ये है कि फ्रूट का कहा जा रहा है कि बायकॉट करें, बिल्कुल करें बायकॉट, क्योंकि इतना महंगा कर दिया है कि बंदा बेचारा जो इस महीने के इंतज़ार में होता था और इसी महीने खाता था, वो महरूम है। तो इस खुदारा इन चीज़ों पे बायकॉट प्रॉपर करना चाहिए, और हम भी करेंगे और आप लोग भी करें, इसका साथ दें, ताकि इनकी ये चीज़ें किसी इंसान के काम नहीं आ रही, तो उनको आइडिया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन ये जो
बैठे हुए ना, क्या कहते हैं इनको, फरोश, जो इस तरह की माफिया पूरा बैठा होता है पीछे। ऊपर से तो हो ही रहा है, लेकिन ये लोग भी अपने तौर पे कर रहे होते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, कुछ भी होता है, दूध वगैरह का, इन चीज़ों का ये अपने तौर पे भी ये लोग रेट्स लगा देते हैं। यानी किराए पे अगर कहीं हम रक्शे में जा रहे हो तो उसका भी वो किराया, एक बंदा कुछ लेता है तो दूसरा कुछ ले रहा हो, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों पे प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर एक्शन लेने के लिए है कि आपको बाइकआउट कर लें इन चीज़ों का। और जब किसी रक्शे में या किसी चीज़ में बैठे हैं तो आप प्रॉपर इनसे बात करके बैठें, वरना उतर जाए। एक जाएगा 100 आएंगे। इन चीज़ों का ज़रूर माइंड में रखें। तो जनाब ये था एक रमज़ान से एक दिन पहले और सहरी और इफ्तारी की सारी रूटीन। और ये था कि प्रॉपर दस्तरख़्वान दिखाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतना ना अफरा तफरी हो रही होती है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।